नमस्कार, स्वागत है आपका आदि शक्ति पीताम्बरा परिवार में। कल मुझे एक व्हाट्सएप आया था, उसका मैं आंसर करना चाहूँगी वीडियो के माध्यम से। किसी ने व्हाट्सएप किया था कि कृष्ण की भक्ति करने से क्या होगा और किसी माता की भक्ति यानी माँ या भगवती की भक्ति करने से क्या होगा, कौन सी श्रेष्ठ है, कौन सी करनी चाहिए, वो बहुत कंफ्यूज हैं। तो पहला आंसर तो ये है कि जिसमें आपकी श्रद्धा या विश्वास या प्रेम ज़्यादा हो, आपको उनकी भक्ति करनी चाहिए। दूसरा, कृष्ण की भक्ति करने से क्या होता है, भगवती की भक्ति करने से क्या होता है। कृष्ण की भक्ति करने से सब कुछ होता है, माँ की भक्ति करने से भी सब कुछ होता है। और क्या प्राप्त होता है? कृष्ण की भक्ति करने से आनंद और भक्ति प्राप्त होती है, और भगवती की भक्ति या साधना करने से आपको शक्ति प्राप्त होती है। आप जितना भी वैभव, जितना भी धन संपदा, मान सम्मान, यश या शक्ति किसी के पास देखते हैं, चाहे कुर्सी की पावर हो, चाहे पोजीशन की पावर हो, तो वो सब भगवती या शक्ति साधना करने से ही शक्ति आती है। चाहे वो धन की शक्ति हो, मन की शक्ति हो, प्राण की शक्ति हो, या किसी पोजीशन की शक्ति हो, या राज वैभव किसी को प्राप्त हो, या कोई ऐसा पद या मान प्रतिष्ठा प्राप्त हो, वो भगवती की साधना करने से ही आता है। आप बगलामुखी की करो, आप दुर्गा जी की करो, आप काली जी की करो, आप चंडी जी की करो। आप देखो कि जो स्वयं देवी देवता हैं, जो स्वयं देव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, जो स्वयं भगवान हैं, इंद्र आदि देवी देवता हैं, वो सभी शक्ति साधना करते हैं। बगला मुखी का अवतरण कैसे हुआ? जब विष्णु जी ने शक्ति साधना की या शक्ति उपासना की, तब हुआ। इसी तरह से अन्य शक्तियों का कैसे हुआ? जैसे मार्तंड जो ऋषि हैं, उन्होंने जब भगवती की आराधना की तो भगवती उत्पन्न हुई या भगवती का अवतरण हुआ। शक्ति कण कण में है, भक्ति इंसान को जगानी पड़ती है, प्रेम लगाना पड़ता है, आस्था लगानी पड़ती है। वैसे तो कृष्ण भक्ति या भगवती की भक्ति या साधना में कोई अंतर नहीं होता। आप देखेंगे कि कृष्ण के मंत्र और जो भगवती काली के मंत्र हैं, वो कुछ कुछ सेम ही हैं, उनके बीज भी सेम ही है, एक जैसा ही होता है, कोई विशेष अंतर नहीं है। अंतर जो होता है वो हमारे मन का होता है। लेकिन जिसकी साधने से सब सधे, वो है शक्ति। शक्ति कोई भी हो, 10 महाविद्या हो, महादुर्गा हो, आदि शक्ति हो, पराशक्ति हो, काली हो, चंडी हो, त्रिपुर भैरवी, त्रिपुर सुंदरी, धूमावती, कमला, या जो हो, आप जानोगे कि शक्ति के बिना शिव भी अधूरे हैं, शिव भी सबके समान है। शंकराचार्य ने खूब शिव की उपासना साधना किया, लेकिन शक्ति साधना नहीं की, तो अंत में उन्हें शक्ति यानी भगवती की शक्ति को मानना ही पड़ा। मैं ऐसा नहीं है कि मैं भगवती की साधना आराधना को उच्च रख रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि जब भी आप कोई साधना उपासना पूजा पाठ करते हो, वो एक ही है। लेकिन जो कृष्ण भक्त होते हैं वो भक्ति में मस्त रहते हैं और उनको आनंद मिलता रहता है। लेकिन जो भगवती की साधना आराधना करते हैं, उन्हें शक्ति मिलती है, बल मिलता है, वैभव मिलता है और ऊंचा पद मिलता है। अब ये आपका डिसीजन है कि आपने क्या करना है। दोनों एक ही हैं, कृष्ण भी एक है, काली भी एक है, शक्ति भी एक है, शिव भी एक है, यानी जो देव तत्व है वो एक ही है। वहम होता है हमारे मन का, लेकिन फिर भी अगर आपको चुनाव करना हो तो आप अपने मन अनुसार चुनाव करें कि मुझे इनका साधना, इनका पूजा पाठ या उपासना करनी है। धन्यवाद।